गया था रिकॉर्डिंग का। अभी अभी वो, हाँ अब शुरू होगी जी मैम रिकॉर्डिंग। आ गए, स्टार्ट हो हाँ गए। जी। मैम आवाज तो बहुत ये ज्यादा कट रही है, समझ नहीं आ रही। एग्जाम्पल है उसी पेपर की जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले ऑलरेडी। कैकमैन वाला जो पेपर था वो हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी एग्जाम्पल नंबर 4, ये जो एंड पे डिसीजन मेकिंग वाली है वो हम अब देखने लगे हैं। इसमें ये है कि वो एक जॉब के लिए जो है ना वो कर रहे हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं। उसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं वो एक्सपीरियंस, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इनकी ट्रेनिंग और एज फैक्टर्स, ये वाले हमने पैरामीटर ले लिए हैं। X1, X2, X3 और X4 जो है, ठीक है। ये ई वाले सेट में हमने ये 4 पैरामीटर्स लिए हैं। और उसके अलावा जो है वो जो सेट ऑफ कैंडिडेट्स है वो उसको हमने यू का नाम दिया है, U1, U2, U3, U4 और U5 तक। अब इन कैंडिडेट्स में से ना हमने कोई इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्योंकि इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज्ड जो है वो सॉफ्ट सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स को जो है ना वो इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज मिलनी है। तो स्टेप 1 में हमने यही किया है कि ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हमने इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दे दी हैं। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो 0.7 है ये मेंबरशिप डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0.3 जो है ये नॉन मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह X2 में हमारे पास 0.2 मेंबरशिप है और 0.5 इसकी नॉन मेंबरशिप डिग्री है। इस तरह सोन हमारे पास X3 की भी हमने 0.5 ले ली, और X4 की हमने 0.6 मेंबरशिप ले लिया है, 0.3 नॉन मेंबरशिप, ठीक है। तो ये एक इंट्यूशनिस्टिक सेट बना लिया हमने, किसका, पैरामीटर्स को इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दी है। अब ये तो इंट्यूशनिस्टिक सेट फजी सेट बनाया, उसके बाद आगे हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट बनाने जा रहे हैं। जब सॉफ्ट बनाएंगे तो हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ साथ जो है वो कैंडिडेट्स आएंगे जो उस पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे X1 है तो X1 को U1, U2 और U4 वाले कैंडिडेट्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहे थे, और X1 एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा था कि मतलब U1, U2 और U4 वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास एक्सपीरियंस है। अब X2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और इसमें हमारे पास पूरा का पूरा U वाला सेट आ रहा है। मतलब U में हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हुए थे U5 तक, U1 से लेकर वो सारे के सारे आ रहे हैं। इसी तरह X3 में हमारे पास सिर्फ 3 आ रहे हैं, U1, U2 और U4, और X4 में U2 और U3 सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। ये एज फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था X4। अब डिसीजन मेकर ने क्या करना है कि कंप्यूट द रिड्यूस्ड इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट ऑफ यू के एज। अब इसने रिड्यूस इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन ये बनाया कैसे है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ये पीछे फार्मूला जो है यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेशन 17 है, इसमें ये फार्मूलाज हमें गिवन है कि किस तरह से हम जो है वो ये रिड्यूस वाला जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये अल्फा की वैल्यूज आ जाएगी, एक बीटा की वैल्यूज आ जाएगी, और ये 1 ओवर कार्डिनैलिटी ऑफ यू। कार्डिनैलिटी ऑफ यू जो है वो यू क्योंकि क्रिस्प सेट है ना, यू इटसेल्फ तो क्रिस्प सेट था। ये जो हमने लिया हुआ था इसमें कितने हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं यू में, बताएं। 5 आ रहे हैं। 5 आ रहे हैं ना, तो क्रिस्प सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। तो इसकी फिर हमारे पास कार्डिनैलिटी जो है वो क्या बन जाएगी, 5 आ जाएगी ना कार्डिनैलिटी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस सेट में वही उसकी कार्डिनैलिटी होती है। तो यू वाले सेट की हमारे पास कार्डिनैलिटी आ जाएगी 5। तो ये जो 1/u से हम डिवाइड करना है इस एग्जाम्पल के लिए वो हमारा हो जाएगा 1/5। उसके बाद ये दो टर्म्स को जो है ना वो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और फिर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अल्फा हमने किसको कहा है, जो मेंबरशिप डिग्री होगी उसको अल्फा का है, और जो नॉन मेंबरशिप डिग्री होगी उसको हमने कहा है बीटा, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और ये हमने फंक्शन जो है यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर तो ये वो फंक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करते थे वैसे ही है ये कॉन्सेप्ट कि अगर यू तो यू बिलोंग करेगा एफ से तो 1 आ जाएगा, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बाइनरी फॉर्म में 1 और 0 की फॉर्म में जो है ना वो बेसिकली हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को अब हमने यूज़ करना है, मतलब यहाँ पर 1 या 0 दोनों में से कोई एक वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर तो जो मेंबरशिप डिक्रीज हैं वही वेरी करती जाएंगी, वही पॉसिबल है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले सबसे पहले हमारे पास U1 था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है U1 हमारे पास इस फंक्शन में है, तो यहाँ पर इसकी जगह जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 के साथ हमने क्या करना है कि ये अल्फा वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ये कहाँ गई हमारी वैल्यू, हाँ जी,
ओके। अच्छा, ये मेंबरशिप डिग्री जो है, ये अल्फा वाली जो वैल्यूज है ना, ये हमारे पास मेंबरशिप डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास जो मेंबरशिप डिग्री है वो क्या है, 0.5 है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि U1 इसमें है, तो इसको U1 के साथ इसका 0.57 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है। और इसको अब मैं कैसे आपको बताऊँ, मुझे लगता है मुझे मोबाइल से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप पे मेरे से लिखा नहीं जाएगा स्क्रीन पे। 1 मिनट का वेट करें, मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ। चलो ठीक है जी, ज्वाइन तो हो गया मेरा मोबाइल से। अब इसको मैं इस फाइल को ओपन कर लूँ। आप लोगों ने मुझे लगता है ट्राई नहीं किया ना इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के, या ट्राई की है? मैंने की थी, ये लास्ट एग्जांपल ही रह गई थी मेरी, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको करना कैसे है। ये तो बात है, ये तो बात है, समझना ही तो था। और दूसरा ये मिड चलिए में बहरहाल लेक्चर यही आ एक गया, इस वजह फार्मूला से इसमें, वर्किंग करने का टाइम नहीं ये मिला अगर आज में, आप, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे वर्किंग करता हूँ, तो उसमें फिर ये मुझे टाइम नहीं मिला सेंटर में। चलें कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसमें। पहले मैं इधर से स्क्रीन बंद करके मोबाइल से शेयर करती हूँ। share a screen, start sharing, start now। ये हमारे पास है option, लेकिन मुझे वो भी खोलना पड़ेगा, 1 मिनट। होगी स्क्रीन शेयर आप लोगों को? कहाँ गई हमारी एग्जाम्पल, ये रही। अब मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको यहाँ पर बता रही थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन सही शो हो रही है? जी मैम, सही है। ओके। यस मैम। चलें ठीक है। अच्छा, ये ना के वाला हमने सेट बनाना है। यहाँ तक ये फर्स्ट 2 स्टेप्स आपको समझ आ गए थे कि पहले स्टेप में तो हमने वो इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट जस्ट बनाया है, हमने पैरामीटर्स को इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दी हैं, ठीक है। बाद में सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि पैरामीटर के साथ साथ जो जो कैंडिडेट उस पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहे थे उनको भी हमने साथ ले लिया कि x1 को u1 u2 और u4 वाला कैंडिडेट सेटिस्फाई कर रहा है, x2 को पूरा का पूरा u सेटिस्फाई कर रहा था, x3 को कौन कौन से कैंडिडेट सेटिस्फाई कर रहे थे, और x4 को वो हमने ले लिए, ठीक है। पहले 2 स्टेप तो वो इजी हैं, उसमें तो कोई नई चीज़ नहीं की हमने, सिर्फ इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट बनाया। अब उससे अगला स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट था, ये देखने वाला है कि ये कैसे बना है, तो उसको हम देख लेते हैं कि हमने इससे अगले स्टेप को जो है वो किस तरह से जो है वो बनाया है, उसके बारे में हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। अब इसको देखें आप, चला गया ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ हम लोग जो कह रहे थे, जो मैं आपको बता रही थी कि ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये फंक्शन एक तो हमने यूज़ करना है, ये जो xi वाला फंक्शन इधर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। ये डिपेंड इस चीज़ पे करेगी कि u जो है वो बिलोंग कर रहा है उससे, उस वाले मतलब ये वाला इसका अप्रोक्सीमेट एलिमेंट जो है, ये इसमें u अगर है, u1 वाला अगर है x1 के लिए, तो हमें देख लेंगे फिर हमारा 1 आ जाएगा, अगर नहीं है तो 0 आ जाएगा। और ये मैंने आपको बता दी थी कि ये 1 की फॉर्म में जो आ रही है ये कार्डिनैलिटी है u की, ठीक है। u क्योंकि क्रिस्प सेट था और u में हमने u1 से लेकर u5 तक एलिमेंट्स लिए हुए थे, तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल के लिए ये जो u की कार्डिनैलिटी है ये तो हमारी आ जाएगी
5, ठीक है। यू की कार्डिनलिटी 5 आ जाएगी। उसके बाद हमने सम बाद में करना है, लेकिन सम से पहले ये प्रोडक्ट है टू टर्म्स का ना, और यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अल्फा है वो मेंबरशिप डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीटा नॉन मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने अल्फा का प्रोडक्ट लेना है एक्साई के साथ, और एक्साई की वैल्यू आपको मैंने बताई है, या तो 1 आएगी या फिर क्या आएगी, 0 आएगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो डिपेंड करता है कि वो U1 U2 उससे बिलोंग करता है या नहीं, उस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली सेकंड वाली वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, वहां पर भी बीटा के नॉन मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्साई वही सेम चीज़ है, और कार्डिनलिटी यू जो है वो भी सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर नॉन मेंबरशिप आ जाएगी इस केस में। अब यहाँ पर देखिए आप कि पहले U1 के लिए देख लेते हैं, 1 बाय 1 हमने सारे यूज के लिए चेक करना है। तो U1 मुझे देखें ज़रा, फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो U1 है, ठीक है। अगर U1 है तो 0.7 आएगा, और U1 क्योंकि बिलोंग कर रहा है इस फंक्शन से, तो फिर ये एक्साई की जो वैल्यू हम लेते थे यहाँ से, बताएं 1 आएगी या 0 आएगी? फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले का जो अप्रोक्सीमेट 1 आएगी, क्योंकि ये उससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 0.7 लेना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 1 के साथ, और प्लस अब आगे जाना है। अभी ये जो सम होना था उस पूरे को अभी हमने देखना है। अब सेकंड वाले में मूव करें, सेकंड वाले में देखें U1 है मैडम, है ना, पूरे का पूरा U है, तो इसका मतलब है 0.2 आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई 1 से, वो 1 ही आएगा, मैं लिख नहीं रही। अब थर्ड वाले में चेक करें, थर्ड वाले में U1 है जी मैडम है, तो 0.5 आ जाएगा, प्लस 0.5 आ जाएगा। और फोर्थ वाले में चेक करें, नहीं है उसमें, उसमें नहीं है, उसमें 0.6 तो है, लेकिन 0.6 के साथ हमारे पास यहाँ से एक्साई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0.6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब इसको जरा आप करें, जरा ऐड करें, 0.7 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा आपका, 0.9, और फिर इसमें 0.5 ऐड करें, 1.4 हो जाएगा। 1.4 को डिवाइड कर दें 5 पे, चेक करें, मुझे बताएं क्या आ रहा है। ये आपकी बन रही थी 0.7 प्लस 0.2 मैडम प्लस 0.28 आएगी। 0.5, ये वैल्यूज बन रही थी। इनको ऐड करने के बाद हमारा क्या आ रहा था, 1.4, और ये हमने इसको इस कार्डिनलिटी से डिवाइड भी करना था, यू की वो हमारी क्या थी, 5 थी। तो जब इसको सारे को सम करके 5 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0.28 0.28 आ गई। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये वही वैल्यू है, ये 0.28 इसने लिखी हुई है, ये मेंबरशिप की वैल्यू आई है अभी हमारे पास। अब हमने U1 के लिए ही नॉन मेंबरशिप की वैल्यू निकालनी है। अब नॉन मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो ये देखें, फर्स्ट वाले में U1 है, तो ये 0.3 को मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो 0.3 आ जाएगा। सेकेंड वाले से आपकी नॉन मेंबरशिप क्या है, वो 0.5 है। थर्ड वाले में नॉन मेंबरशिप आपकी क्या है, वो भी 0.5 है। इन तीनों को ऐड करें, फोर्थ में U1 आपका है नहीं, तो वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो 1.3 बन रहा है। तो 1.3 को डिवाइड करें 5 पे, 0.26। 0.26, ये देखें U1 की वैल्यू आ गई 0.26। इसी तरह ये सारी आपने वैल्यूज 1 बाय 1 ना फाइंड कर लेनी है, U2 की, U3 की, U4 U5 की वेरीफाई कर लेनी है। कर लेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने ना, ये वाला एक फंक्शन तो हमने समझ लिया कि ये सारा जो इसने दिया था ये काम कैसे करना था, वो तो हमने देख लिया। अब आगे हमने क्या देखना है कि स्टेप 4 ये कैसे करना है। इसके लिए भी फार्मूला गिवन है इधर ऊपर, मैं आपको पहले फार्मूला दिखा दूं। ये गिवन है फार्मूला, इसको अब हमने यूज करके इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो अल्फा वाली वैल्यू आई है उसको लेना है और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवा देना है, 1 माइनस बीटा के। बीटा यहाँ पर वो नॉन मेंबरशिप वाली जो वैल्यू बन रही थी उसको ले रहे थे, अल्फा मेंबरशिप वाली को ले रहे थे। तो फिर ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि यू जो डिनोमिनेटर में लिख देना है, मतलब U1 U2 जो भी वैल्यू है उसकी, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख देना है, और ये म्यू वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस फार्मूले को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ एक कि ये क्या बनेगी,
क्या हम कह रहे हैं कि अल्फा वाली वैसे की वैसी, मतलब 0.28 ऐसे की ऐसी आएगी, और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस बीटा वाली वैल्यू से, और बीटा वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है 0.26 है। ठीक है, तो अब 1 माइनस 0.26 करें, बताएं क्या आता है? 0.74 0.74 74 0.74 जी 2826 करें 26 एक मिनट, अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करवाएं जरा, 0.28 और 0.74 को मल्टीप्लाई करवा के बताएं कि क्या है। जीरो पॉइंट 2072 0.2072, तो ये देख लें यही वैल्यू है, ये 0.2072, और U1 वैसे उसने इस तरह एक्सप्रेस करने का तरीका है कि इस तरह लिखा है कि U1 को डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट अब इससे आगे देख लें, उससे आगे फिर इसी तरह U2 की भी वैल्यू फिर आप फाइंड करेंगे, U3 के लिए, U4 के लिए, U5 के लिए। ठीक है, तो आपका ये 4 वाला स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें मेरे से। क्लियर मैम? क्लियर ठीक मैम। है, ये आपका 4th वाला स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फाइनल स्टेप जो है, ये एल्गोरिदम में देख ले कि फाइनल स्टेप हमारे पास 5th वाला क्या था कि चूज द एलिमेंट दैट हैज मैक्सिमम मेंबरशिप डिग्री। जिसकी मैक्सिमम डिग्री आई है ना, उसको हम चूज कर लेंगे कि वो वाला कैंडिडेट हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन से वाली आई है, बताएं जरा मुझे ये देख के। ये जो फाइनल वैल्यूज आ रही हैं इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? U2 की 0.2720 0.2720, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि U2 वाला कैंडिडेट जो है वो क्या होगा, वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हमारे पास ग्रेटर आ रही है मेंबरशिप वैल्यू। तो U2 वाला कैंडिडेट जो है वो उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आपने डिटेल में सोल्व करना है। यहाँ पर तो डायरेक्ट स्टेप लिखे होते हैं ना, जैसे मैं आपको अभी मैंने तो एक एक का बताया ना, आपने इसकी कैलकुलेशंस जो है वो डिटेल में सोल्व करके फिर ये अपलोड करनी है। मैं ये आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि सिर्फ ये एग्जाम्पल ही उस ये वाली नहीं असाइनमेंट में, ये एग्जाम्पल ही होगी जो आज की क्लास का काम है कि ये एग्जाम्पल आपने डिटेल में सोल्व करके मुझे सारी कैलकुलेशन ईच एंड एवरी स्टेप दिखाना है, और फिर वो जो है ना वो आपने अपलोड करना है। अब अभी भी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई स्टेप इसका? बेसिकली ये दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दो तो इजी थे, उसमें तो सिर्फ आपने वो इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज ऑफसेट बनाया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? कम से कम बता ही दिया करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम, ओके है सब। ओके मैम। ओके मैम। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोग बोले। अब तो रोजा भी नहीं तुम लोगों ने खोल लिया हुआ है, अब तो रोजा भी नहीं लग रहा। उसके बाद हिम्मत नहीं रहती मैम। अल्लाह अकबर, ना रोजा खोलने से पहले सारी लग रही है मैम। थोड़ा खाया मैम करो वैसे ना, आज का थोड़ा रोजा खाया थोड़ा करो। सा सख्त था। एकदम ज्यादा खा लेते हो ना तो इसलिए ऐसे होता है, थोड़ा खाया करो। मैम मेरा जो घर है ना वो मेरे स्कूल से 25 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में रोजे की हालत में, वैसे काम तो